वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय बिलियन क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो इससे पहले हम 2 वीडियोस और बना चुके हैं फंजाई की, ये पार्ट 3 है। तो इससे पहले जो फंजाई का जो फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हम इसके जनरल फीचर्स के बारे में बता चुके हैं। सेकेंड वाले में इसके क्लासिफिकेशन के बारे में और फाइकोमाइसिटीज ग्रुप के बारे में बता चुके हैं। ये पार्ट 3 है, तो इसमें हम आज पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। तो जो एस्कोमाइसिटीज ग्रुप है उसको सैक फंजाई भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी संरचना एक सैक जैसी, एक थैले जैसी होती है। इस वजह से इन्हें सैक फंजाई भी कहा जाता है, यानी एक एस्कस जैसी भी होती है। तो इसीलिए इस जो ग्रुप है इसका नाम एस्कोमाइसिटीज रखा। तो चलिए देखते हैं हम। तो जो माइसिलियम है, जिसको कवक तंतु भी कहते हैं, तो जो इनका माइसिलियम है, इनका जो कवक तंतु है वो सेप्टेट होता है, यानी कि जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं उनमें बटा होता है। मोनोकैरियोटिक होता है, यानी कि एक ब्लॉक में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और ब्रांच्ड होता है। तो क्या होता है, इनका माइसिलियम जो है सेप्टेट होता है, इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है और ये शाखित भी होता है। नेक्स्ट है पोस्ट प्रेजेंट इन सेप्टा, यानी जो ये सेप्टेट होता है, यानी जो प्रत्येक सेप्टा होता है जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, उस सेप्टा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो ये छिद्र जो होते हैं ये कुछ विशेष प्रकार के छिद्र होते हैं, जिनमें से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में साइटोप्लाज्म तो जा सकता है, लेकिन केंद्रक जो है नहीं जा सकता। तो यानी साइटोप्लाज्म एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है नहीं जा सकता। तो मोस्टली ये मल्टीसेल्युलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि यीस्ट। तो यीस्ट जो है यूनिसेल्युलर होता है, एक कोशिकीय होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें पाया जाता है। तो जो लैंगिक जन्म जो है इनमें पाया जाता है, उसमें क्या होता है, एस्कस का निर्माण होता है। तो एस्कस का जब निर्माण होता है उसके बाद में एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है कि एस्कोस्पोर का निर्माण कहाँ होता है। एस्कोस्पोर का निर्माण जो है एस्कस में होता है। तो नेक्स्ट है कितने एस्कोस्पोर का निर्माण होता है। तो कम से कम 4 और अधिक से अधिक 8 एस्कोस्पोर का निर्माण एस्कस के अंदर होता है। तो ये तो हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉनिडिया के द्वारा होता है। तो कॉनिडिया के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ ही चुके हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जन्म जो है कॉनिडिया के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है, ईस्ट। तो ईस्ट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा होता है। और देखते हैं आफ्टर एस्कोस्पोर फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडी या एस्कोस्कार्प जो है एस्कोकार्प प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पर जो 4 से 8 एस्कोस्पोर का निर्माण हो रहा है, कम से कम 4 और अधिक से अधिक 8। तो ये जो एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, एस्कोस्पोर का निर्माण हो जाता है, उसके बाद में जो कवक तंतु है, माइसिलियम है, वो इसके चारों ओर एक आवरण का निर्माण कर लेता है। उस आवरण को फ्रूटिंग बॉडी, फलनकाय या एस्कोकार्प भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दीज आर पिगमेंटेड मोल्ड्स, यानी कि ये जो मोल्ड होते हैं, ये जो फंजाई होती है, ये पिगमेंटेड होते हैं, यानी कि कलर्ड होते हैं। ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, यानी सेप्रोफाइटिक होते हैं, अर्थात मृतोपजीवी होते हैं। तो मृत जो सड़े गले पदार्थ हैं उन पर निर्भर ये रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं फंजाई जो कि पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं और जो है डिजीज भी उत्पन्न करते हैं, रोग भी उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स में। उसके बाद आता है ये पैरासाइटिक होते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स पढ़ते हैं। ट्रफल्स और जो मोर्चेला है ये एडिबल फंजाई होते हैं, लेकिन जो मोर्चेला है उसकी जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो किसके जैसी होती है, हनीकॉम्ब के जैसी होती है। हनीकॉम्ब मतलब क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। तो जो मोर्चेला है दिखने में ऐसा होता है जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है। ये एडिबल एल्गी है जिसको खाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा जो कि पिंक कलर की होती है
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरोस्पोरा, क्योंकि न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, यानी पादप जगत का ड्रोसोफिला भी न्यूरोस्पोरा नामक कवक को, फंजाई को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ईस्ट। तो ईस्ट जो है ये ब्लैक मोल्ड भी कहा जाता है इसे, और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम जो फंजाई है वो ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की होती है, ब्लू या ग्रीन दोनों भी हो सकती है। तो जो फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक जो था, यानी पहला जो प्रतिजैविक था, वास्तविक प्रतिजैविक, वो कैसे बना, किसने बनाया? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक या फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज की थी, और किस में की थी? पेनिसिलियम में की थी, पेनिसिलियम में की थी। तो वर्तमान में जो पेनिसिलिन है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो वर्तमान में जो व्यापारिक स्तर पर बहुतायत में जो इसका उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से। किससे किया जाता है? इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से वर्तमान में पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है, जबकि जो अलेक्जेंडर ने खोज की थी वो किसमें की थी? वो की थी पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंजाई में। नेक्स्ट आता है एस्परजिलस, जो कि ब्लैक, ब्राउन, ब्लैकी या स्मोकी भी होता है, यानी इसे ब्लैक मोल्ड, ब्राउन मोल्ड, ब्लैकी, स्मोकी मोल्ड भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये मोस्टली जो स्टोरेज जो है, जो जहां पर अनाज का स्टोर किया जाता है, रिजर्व ग्रेन यानी कि अनाज का स्टोर किया जाता है, और जहां पर बहुत सारा चारा भी होता है, तो ये संचित अनाज पर और संचित चारे पर ही उगना पसंद करती है। और इससे एक बहुत ही जो हानिकारक है वो टॉक्सिन निकलता है, जिसका नाम है अल्फा टॉक्सिन, जो कि कैंसर के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो ये विषैला होता है। नेक्स्ट है ट्राइकोफाइटोन। तो ट्राइकोफाइटोन भी एक ऐसा फंजाई है जो कि पैरासाइटिक है, यानी कि बीमारियां भी पैदा करता है। तो पैरासाइटिक होने के साथ साथ ये बीमारियां पैदा करता है। कौन कौन सी बीमारियां पैदा करता है? देखिए, एथलिक फुट डिजीज, यानी कि फुट में होने वाली एक बीमारी है, पैर में होने वाली बीमारी है, जिसका नाम है एथलिक फुट डिजीज। नेक्स्ट है रिंगवर्म। तो रिंगवर्म भी इससे होता है। इचिंग, यानी कि इचिंग होती है, खुजली होती है, नेल्स में, बियर्ड्स में, स्किन में, स्कैल्प में इन्फेक्शन होता है, यानी कि जो नेल्स है, हमारे नाखून है, बियर्ड्स है, स्किन है, हमारे शरीर की जो त्वचा है, और स्कैल्प है यानी कि बालों की जड़ें हैं, वहां पर भी क्या है, ये इन्फेक्शन करती है। तो ये जो है इसके एग्जांपल्स हो गए। यहाँ पर एक नोट डाला हुआ है। तो ये नोट क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो न्यूरोस्पोरा जो कवक है, जो पिंक कलर की होती है, इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। इस जो कवक है न्यूरोस्पोरा, इस पर प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक थे बीडल और टेटम। उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे ही एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप सबको अच्छे से याद कीजिए। तो ये जो हमारा ग्रुप है फंजाई का एस्कोमाइसिटीज, ये पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ग्रुप पढ़ेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।